बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बहरे अरब में इंतहाई शदीद तूफान की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान कराची के जुनूब से 760 किलोमीटर और ठट्टा के जुनूब से 740 किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज और अतराफ में हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। सिस्टम के मरकज के अतराफ समंदर में शदीद तुग़यानी है। 14 जून की सुबह तक सिस्टम शिमाल की जाने बढ़ेगा। 15 जून की सुबह तक समुद्री तूफान केटी बंदर गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। ठट्ठा, सुजावल, बद्दीन, थरपारकर, उमरकोट में 13 से 17 जून मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। ठट्ठा, सुजावल, बद्दीन, थरपारकर, उमरकोट में हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार, मीरपुर खास में 13 ता 16 जून कुछ मकामात पर बारिश मुतवक्के है। बहरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफ़ान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये इंतहाई शदीद तूफ़ान बायपरजुआए शुमाल की जानिब बढ़ रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक समुद्री तूफ़ान कराची के जुनूब से 770 किलोमीटर दूर है, जबकि ठट्टा के जुनूब से 750 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सरदार सरफराज के मुताबिक तूफ़ान के बाइस सिस्टम के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि सिस्टम के मरकज़ और एतराफ़ की लहरें 30 से 40 फीट बुलंद हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफ़ान की वजह से कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास में 13 जून की शाम या रात से गरज चमक, तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में 12 जून को गर्मी की शिद्दत में इजाफे से पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 जून से 14 जून तक कराची में तेज़ हवाओं के बाइस कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि तूफ़ान के दौरान समंदर में शदीद तुग़यानी का खदशा है और लहरें 8 से 10 फीट बुलंद हो सकती हैं। इसलिए माहीगीर इस दौरान खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान का रुख सिंध की साहिली पट्टी की जाने बढ़ने की पेशगोई की है। जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। इस वक्त केटी बंदर और साहिली पट्टी की क्या सूरत हाल है, ये अपडेट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। बहर अरब में समंदरी तूफ़ान बायपरजुआए का रुख सिंध की साहिली पट्टी की जानिब होने की पेशनगोई के बाद जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ठट्टा की जो साहिली पट्टी है केटी बंदर घोड़ाबारी में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फौरी तौर पर तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो छुट्टियाँ हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। महकमा सेहत को जो है फौरी तौर पर जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने की जो हिदायत की गई है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। महकमे आबपाशी समेत जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उनको हैवी मशीनरी की जो है उसकी फराहमी को भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है, ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। दूसरी जानिब जो माहीगीर हैं उनको समंदर में जो है शिकार के लिए जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और तमाम जो लांचें जो पहले ही समंदर में शिकार के लिए गई हुई थी उनकी वापसी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बेपरजुआई के खदशात के पेश नज़र गडानी के साहिल पर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। सूरत हाल ये है कि गडानी के साहिल पर पिकनिक मनाने वालों की बड़ी तादाद पहुंची हुई है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कम्बो। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ गडानी के साहिल पर और गडानी के साहिल पर इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आ रही है। बायपरजुआए नामी जो समुद्री तूफान है उसके पेश नज़र खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि समुद्री तूफान के बायस जो है वो यहाँ पर लहरें उठ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए हैं। पुलिस से हमारी बात हुई तो उसका यही कहना था कि ना तो हमें कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से कि हम लोगों को यहाँ रोक सकें और समंदर पे जाने से टोक सकें, लेकिन यहाँ पे दर पे जो कराची से पिकनिक मनाने वाले अफराद की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर आ रही है, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चों की जो है वो बड़ी तादाद शामिल है। और वज़ीर आज़म ने समुद्री तूफ़ान बेपरजुआए के पेश नज़र हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में भी तूफ़ान और बारिशों से मुतासरा इलाकों और आवाम की भरपूर मदद की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पूरे मुल्क में इमदादी कामों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। इंतजामिया और इदारे आवाम की मदद में कोई कसर उठा न रखें।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध की साहिली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। एक बयान में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि साहिली इलाकों के अजला की इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजिमीन को अजला से बाहर ना जाने की हिदायत की है। बुलेटिन में भी आगे बात करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, 4 दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। 3 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 9 और 10 जून की रात शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान ये झड़प हुई थी। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 40 साल के सूबेदार असगर अली, 26 साल के सिपाही नसीम खान और 22 साल के सिपाही मोहम्मद जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी किया गया। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कल अदम BLA छोड़ने वालों ने बलोच दहशतगर्द तंजीमों से हथियार डालने की अपील की है। BLA छोड़ने वाले फलक शेर मरी का कहना है कि बलोच लिबरेशन आर्मी में 2001 में शामिल हुआ था। साल 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गया। सिक्योरिटी इदारों ने मदद की, भाई रिहा हुआ और नौकरी भी बहाल हो गई। कोहलू के रिहायशी BLA छोड़ने वाले जावेद मरी का कहना है कि अब अपना कारोबार कर रहा हूँ, नरमी बरतने पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है। मेरे बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। बाकी लोग भी दहशतगर्दी का रास्ता तर्क करके हथियार जमा करा दें। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिना हाउस लाहौर का दौरा, वफ्द के शुरका ने 9 मई के शरपसंद वाक़यात की भरपूर मजम्मत की और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों ने मुल्क गिर रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज़ का ऐलान किया है। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। वफ्द ने 9 मई के वाक़यात की मसम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और फौज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका की ज़ामिन है। 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की न सिर्फ भरपूर मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इनके जिम्मेदारों की मरम्मत भी होनी चाहिए। शुरका का कहना था कि इन मनसूबा साजों और तकरीबकारों ने वो जुल्म किया जिसका 74 साल से पाकिस्तान का दुश्मन ख्वाब देखते देखते थक गया। मुल्क की वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान की नौजवान रियासत और पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वफ्द ने तकरीबकारों और कायद का घर जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुर्तज़ा वाब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। बाहर से थे और नसरीन जलील साहिबा जो नायब नाजमा थी वो भी बाहर से थी। नासिर शाह साहब जो हमारे मौजूदा वजीर बल्दियात थे वो सखर के उस ज़माने में ज़िला नाजिम थे। कंवर नवीद जमील साहब हैदराबाद के थे। ये सब के सब जो है उस ज़माने में जो निज़ाम था उसके अंदर ज़रूरी नहीं था कि आप काउंसिल के मेंबर हो, आप बाहर से आते हैं। उस ज़माने में काउंसिल के मेंबर थे माशाल्लाह। नजमी आलम साहब सदर टाउन से इलेक्ट हुए थे और काउंसिल में हमारे पार्लिमानी लीडर भी थे, अपोजिशन लीडर उस काउंसिल में थे। तो मैं समझता हूँ ज़रा हाफिज़ साहब जो हैं, नईम रहमान साहब जो हैं, ज़रा देख लें कि माजी के अंदर क्या क्या रिवायात नहीं है जो बार बार ये कहते हैं कि ये सिंध असेंबली से गलत कानून साजी कराई गई है। इन्होंने इस कानून साजी को सपोर्ट किया और ये खुद इस कानून साजी इस तरह के सिस्टम के बेनिफिशरी रहे जब नेमतुल्लाह साहब 2001 में शहर कराची के नाजिम थे। और मैं समझता हूँ अदालत पे मेरा मुकम्मल भरोसा है। अदालत भी ये देखेगी कि किसी का कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, किसी को रोका नहीं जा रहा। इनफैक्ट हम तो इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि जो शख्स भी शहर कराची का मेयर बनने का दावेदार है या उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़े, एज लॉन्ग एज उसके पास काउंसिल में मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी लेकर आ जाए और मेयर कराची बने। और मेयर बनने के बाद फिर इख्तियारात का रोना ना रोए, फिर काम करे, खिदमत करे जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन कर रहा है। मैं ये नजमी साहब ऐड करना चाहूँगा। देखिए मैं 2001 में और हैरत की बात है कि इलेक्शन कमीशन ये सारी चीज़ें देख रहा है, एक एक चीज़ हम उसमें दर्ज करवा रहे हैं। कल भी कुछ चेयरमैन लापता हो गए, आज भी एक आध लापता हो गए। हर चीज़ को हम रजिस्टर करवा रहे हैं, लेकिन ज़मी जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इनको कुछ नहीं मालूम होता, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। इलेक्शन कमीशन को ही नहीं पता चलता कि इलेक्शन यरगमाल बन रहा है। इलेक्शन कमीशन को ही नहीं पता चलता कि हल्का बंदियाँ जाली हैं। इलेक्शन कमीशन ही नहीं जानता कि वोटर लिस्टें जाली हैं। इलेक्शन कमीशन ही नहीं जानता कि मैंडेट पर कब्जा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ही को नहीं मालूम कि उसका अमला नतीजे तब्दील कर रहा है। तो इसलिए ऐसे इदारे का मुल्क की मईशत पे बोझ बनने का क्या फ़ायदा।
इसलिए मैं हुकूमत से कहता हूं कि इन हरकतों से बाज आएं, लोगों को प्रोड्यूस करें, आज़ादाना तरीके से वोट डालने का हक दें और जिसकी अक्सरियत है उसको तस्लीम कर लें। इसमें शहर की भी बेहतरी है, सूबे के अवाम की बेहतरी भी है, मुल्क की बेहतरी भी है। वरना जाहिर सी बात है कि हम पूरे पाकिस्तान में इसको एक्सपोज भी करेंगे और हम ज़ाहिर लोगों से राब्ते में हैं। अल्लाह ने चाहा इस वक्त भी पोजीशन ऐसी है कि अगर इन्होंने सारे ही लोग नहीं उठा लिए अपने नंबर्स की बुनियाद पर, तो जाहिर सी बात है कि जब लोग प्रोड्यूस होंगे इंशाअल्लाह तो वो जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चलेगी और ये शहर आगे बढ़ेगा। बहरहाल आज मैं कराची के अवाम से अपील करता हूँ कि आज का ये जो एहतजाज है बहुत अहम है, पुरअमन है और इस पुरअमन एहतजाज का आप हिस्सा बन के ये बात बताएं कि हम जमहूरियत पे शबखून नहीं मारने देंगे और कराची के मैंडेट पे कब्जा नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। मेयर कराची के लिए हाफिज नईम रहमान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेयर कराची के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू में कहा कि सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम के आर्किटेक्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की तैयारी पहले से की गई थी, सारी मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। मिलिट्री एक्ट किस लिए बनाया? इसीलिए बनाया ना कि जब उस जुरिस्डिक्शन में, उस एरिया में कोई आदमी दाखिल हो के कोई जुर्म करेगा, भले वो उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या भले वो सीवीज़ में हो, तो उसने आर्मी एक्ट 1952 के तहत ही उसने ट्रायल होना है ना, प्रोसीड होना है। इनका उस एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या कि नहीं? अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम जिस मनसूबा बंदी, जिस मोटिवेशन और जिसके कहने पे हमने ये किया है तो वो फलां है, तो वो फिर जो भी है वो उसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये फैसला कब तक हो जाएगा अंदाज़ा? अभी जो है वो इस सारे अमल को जो है वो तकरीबन कोई 20-25 रोज़ हुए जब से ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। मेरा ख्याल है कि कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लगेंगे इसमें। पाकिस्तान की सियासत में जो नफ़रत, पाकिस्तान की सियासत में जो अफरा तफरी, पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों की बदहाली, पाकिस्तान में जो है वो अदम इस्तेहकाम, इसका आर्किटेक्ट एक ही बंदा। पहले से उनकी कोई प्लानिंग थी इसकी? जी 100% प्लानिंग थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि चेयरमैन PTI के दिमाग में आइन की गुंजाइश है, ना कानून की, इंसानियत ना ही अखलाकियात की। कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर और बाहर मीर जाफर के नारे लगाता है। जलसे में अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाता, फिर मुआफ़ी मांगकर अमेरिका में लॉबिंग कंपनियां बनाता है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों से बात सियासतदान और जमहूरी शख्स करता है, असल में तलाश कांधे और बैसाखी के सहारे की है, जवाब मैसर नहीं। RTS की मुआवनत की इल्तजा है। फॉरेन फंडिंग, टैरियन और 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट जैसे जराइम से निजात का NRO दरकार है। ये तिलिस्माती सहूलियात अब दस्तयाब नहीं, लेकिन पूछना ये था आधा हमला कैसे होता है। मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार UEFA चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंटर मिलान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से मात दी। फैसला कुन गोल रोड्रिगो ने 68वें मिनट में किया।